मेरे पूज्य पिताजी इतनी बड़ी दुनिया में हमें अकेला छोड़ के चले गए, परंतु मैंने उन्हें हमेशा ही अपने पास पाया है। कई बार मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पास बैठे हैं, मुझे गाना सिखा रहे हैं। अगर कभी मुझे किसी बात का डर लगता था तो लगता था जैसे वो मेरे सर पे हाथ रख के कह रहे हैं, डरो नहीं लता, मैं हूँ। इसी तरह हमारे 50 वर्ष गुजरे हैं। अगर वो मेरे पास नहीं होते तो सोचिए, मुझ जैसी एक बहुत ही छोटी सी गायिका, क्या उसे इतनी शोहरत, इज्जत मिलती? मुझे नहीं लगता। ये उनका आशीर्वाद है जो आज मुझे इतना नाम मिला है। सुरों की मलिका स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर ने रविवार को देह त्याग दी। भले ही वे अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा हमारे कानों में गूंजती रहेगी। लता 8 जनवरी से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उपचाराधीन थी, लेकिन कल से उनकी तबीयत बिगड़ी और आईसीयू में भर्ती किया गया। सभी को उनके जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद थी, मगर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। चिकित्सकों के मुताबिक आज सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और हमेशा के लिए हम सभी को अलविदा कह गई। डॉक्टरों ने उनके निधन के कारण मल्टी ऑर्गन फेलियर बताया है। लंबे इलाज के बाद 92 वर्ष की लता मंगेशकर दुनिया छोड़ गई। लता मंगेशकर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। केंद्र सरकार ने भारत रत्न लता मंगेशकर के स्वर्गवास पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। उन्हें हमेशा उनके गीतों से याद किया जाएगा। उनका स्वर, उनके गीत लोग पीढ़ियों तक सुनते रहेंगे। लता दीदी ने अब तक करीब 30,000 गीत कई भाषा और बोलियों में गाए। देश का शायद ही कोई शख्स हो जिनके कानों में उनके स्वर न गूंजे। उनका जीवन सुर और संगीत के लिए ही था। देशभक्ति से ओतप्रोत ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी एक ऐसा गीत है जो अमर है और देशभक्ति का जज्बा जागृत करता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि संगीत के क्षेत्र में दिया गया योगदान अतुल्य है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लता दीदी ने अनेक गाने गाए, लेकिन उनकी गायकी से संगीत साधना और तपस्या उजागर होती है। जाने से संगीत की जो क्षति हुई है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। लता दीदी का पूरा जीवन संगीत साधना में ही गया। उनका संबंध वैसे गोवा से था। उनका परिवार, खास करके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी, गोवा से संबंध रखते थे, गोवा से ही थे। और गोवा ने ऐसे बहुत सारे संगीत रत्न अपने पूरे दुनिया को दिए हुए हैं। इन सब में से लता दीदी, उनका परिवार और उनके सभी भाई तथा बहन, इन्होंने संगीत साधना में जो योगदान दिया है वो पूरी तरह अलग सा है। लता दीदी ने बहुत सारे गाने गाए हैं, परंतु इन सभी गानों में उन्होंने जो संगीत साधना की, तपस्या की, वो उजागर होती रही है। मुझे लगता है कि लता दीदी के जाने से संगीत का एक सितारा टूट गया है। और लता दीदी के जीवन के बारे में अगर कहेंगे तो उनको सूर सम्राज्ञी ऐसा ही कहा जा सकता है। लता दीदी जाने से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति होना कठिन है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ लता दीदी के आत्मा को सद्गति दे दे। हम सबके लिए बहुत ही दुख का विषय है कि स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच में नहीं रही। निश्चित रूप से पूरे देश के लिए, और देश क्या मैं समझता हूँ पूरे विश्व के लिए, एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। लता मंगेशकर जी का बहुत बड़ा एक योगदान फिल्म जगत में, जो जितने भी मशहूर गीत हुए हैं और फिल्म जगत के अलावा बाकी जितना भी उनका कला के क्षेत्र में एक योगदान रहा है, उसको कभी भी भूला नहीं जा सकता है।
आज भी नई पीढ़ी लता मंगेशकर के उन पुराने गानों को उसी तरह से याद करते हैं, उनको गुनगुनाते हैं। और उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी क्षति जो लता मंगेशकर के जाने से हुई है वो अपूर्णीय क्षति है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना करता हूं।